हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जो इस साल नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, नीट के एग्ज़ाम देने के बाद ये होता है कि भाई नीट के बेसिस पर आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स यही जानते हैं कि भाई नीट एग्ज़ाम देने के बाद सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस या फिर जो आयुष कोर्सेज हैं जैसे कि बीएमएस हो गया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी हो गया, सिद्धा मेडिसिन हो गया, तो ये सब कोर्सेज मिलते हैं। बट होता क्या है कि नीट के बेसिस पर आप बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आपको 2 या 3 ड्रॉप हो गए हैं ट्वेल्थ के बाद लेते हुए और आप कंटिन्यूसली नीट एग्जाम दे रहे हो, बट आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ पा रहा कि आपको एमबीबीएस बीडीएस ये सब कोर्सेज मिल पाए, तो आप अपनी नज़र बीएससी नर्सिंग कोर्स की तरफ भी डाल सकते हो, क्योंकि इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप जो है बाकी कोर्सेज में एनरोल नहीं कर पा रहे हो या आप उन कोर्सेज तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो नीट एग्जाम के बेसिस पे ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जो बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफर करते हैं, उसको हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है। तो पहले हम उन कॉलेजेस की बात करेंगे जो आपको डायरेक्टली एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मिल जाते हैं, और उसके बाद हम वो कॉलेजेस की बात करेंगे जिसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वहां पर नीट यूजी का स्कोर ही वैलिड होता है। तो अभी आपको सभी को पता है कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आपका जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और जिन्होंने क्लास ट्वेल्थ में बायोलॉजी ली थी, तो उनको नीट का एग्जाम जरूर देना चाहिए। भले ही उनका कुछ भी गोल हो, उनको कुछ कोई भी कोर्स करना हो, बट नीट का एग्जाम जो है वो एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत सारे कोर्सेज के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी और कोर्स में भी एनरोल करना चाहते हैं जिसका सिलेक्शन नीट के थ्रू नहीं होता, बट अगर आप नीट का सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, नीट का एग्जाम पैटर्न देखते हैं, नीट का एग्जाम ही देते हैं, तो उससे आपको बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो कि आपके मेडिकल फील्ड के लिए बने हुए हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक कैंडिडेट को देना चाहिए जो पीसीबी ले चुका है ऑलरेडी क्लास ट्वेल्थ में। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि नीट का एग्जाम जब हो जाएगा, तो उसकी जो आपका उसके बाद जो आपका स्कोर आएगा, स्कोर के बेसिस पे जो है आपको किस तरीके से बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल मैंने काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है गाइड किया है, पर्सनल उनको काउंसलिंग दी है, मेंटरशिप दी है। तो लगभग 150 कैंडिडेट्स थे लास्ट ईयर, एंड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मेरे से काउंसलिंग ली बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए या बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, और नीट की काउंसलिंग के लिए भी उन्होंने मेरे से मेंटरशिप ली। ठीक है। तो उस मेंटरशिप में होता ही है कि भाई आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, एंड इसके बाद जैसे आप नीट का एग्जाम देते हो या कोई भी आप और एग्जाम दे रहे हो, जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग का हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, एमएनएस हो गया, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ कि भाई आप कैसे एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्जाम, मान लो जो भी आप एग्जाम में करके आते हो, आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, जो भी आपकी रैंक आती है, जो भी आपके मार्क्स आते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है, काउंसलिंग प्रोसेस में मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो अगर आप भी मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हैं 2025 के लिए, तो आप जो है मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, SHIKH_KHER_297। तो ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है। आपको इस पर मेरे को मैसेज करना है, इसके बाद आपको जो है 297 रुपीज़ का पेमेंट करना है, और ये वन टाइम पेमेंट है सभी कोर्सेज के लिए। यानी कि 2025 में आप जितने भी एग्जाम्स दोगे, अगर आप उनमें मेरी काउंसलिंग लेना चाहते हो, काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प लेना चाहते हो, तो आपको ये वन टाइम चार्ज पे करके जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो जब भी आप जो भी एग्जाम में आप अपीयर होगे, उसके बाद जो भी उसका काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस रहता है, उसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्यूचर में अगर आप कभी भी जो है इसमें एनरोल करना चाहो मेरे मेंटरशिप ग्रुप में, तो आप जो है इस टेलीग्राम आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम डिस्कशन की तरफ आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो देखो, ये जो एमसीसी का है ऑफिशियल पेज है ये। ठीक है। तो एमसीसी के ऑफिशियल पेज पे यहाँ पर मैंने उन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट खोली हुई है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन देते हैं नीट स्कोर के बेसिस पे। तो बेसिकली ये वो लिस्ट है जिसमें नीट यूजी 2024 के स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन दिया गया है। ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस आपको यहाँ पर 19 दिख जाएंगे।
और इन 19 के अलावा बाकी कॉलेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस उनके थ्रू होता है, उनके वेबसाइट्स के थ्रू, या उनके जो भी प्रोसेस रहता है उनका अलग रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एमसीसी के थ्रू जो होंगे, यानी कि जो आपका मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है एमसीसी, ये एमबीबीएस वगैरह की जो भी काउंसलिंग करवाती है, उसी तरीके से बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग कराती है। तो इसके अंदर टोटल 19 कॉलेजेस हैं अभी प्रेजेंट में। और इसके अलावा जो और कॉलेजेस हैं उसके बारे में मैं इनके बाद बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगा श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये आपका बिहार में है। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आपको दिखेगा वो है सी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस चम राजानगर। ठीक है, और ये आपका जो है कर्नाटका में, ये साउथ इंडिया में है। थर्ड वाला जो कॉलेज है ये आपका जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ये आपका एमएएमसी में है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और आप ये समझो कि ये वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है इंडिया में। ठीक है, तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, इसका नाम हर एक मेडिकल एस्पिरेंट ने सुना होता है एमएमसी का। तो उसी के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है वो आपका अहिल्याबाई नर्सिंग कॉलेज है, और ये आपका दिल्ली में है। इसका भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो नीट यूजी स्कोर के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट जो है फिर आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और ये आरएमएल हॉस्पिटल के कैंपस में बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपका दिल्ली में ही है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका कहां पर है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो आपका है एलएचएमसी। एलएचएमसी है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है, इसके अंदर जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो आपका ये वाला है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग रैकॉन। तो ये रैकॉन का फुल फॉर्म है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, सारे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और इस ये भी जो है ये आपका कहाँ पर है, दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो सफदरजंग हॉस्पिटल, या फिर आपने वीएमएमसी का नाम जो है सभी ने सुना होगा, जो कि दिल्ली में ही है। तो उसके अंदर जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो ये वाला है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू। तो बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है आपकी, उसमें जो मेडिकल वाला मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग आता है वो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज, जो कि आपका बीएमएचआरसी भोपाल में, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये आपका भोपाल में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो जितने भी आप कॉलेजेस देख रहे हो सभी की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आप नीट यूजी के स्कोर पर एडमिशन लेते हो, यहाँ पर किसी भी कॉलेज में लेते हो, तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, इसमें कोई जो है मतलब प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो है हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हमने एलएचएमसी तक देख लिया। ठीक है, और भोपाल वाला कॉलेज भी हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है वो आप यहाँ पर देखोगे 11th नंबर पे, ये है आपका तमिलनाडु में ये वाला कॉलेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विरुधुनगर। ठीक है, तो विरुधुनगर ये कॉलेज है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपका कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। तो देख रहे हो, मतलब नॉर्थ इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं उनके लिए, क्योंकि दिल्ली जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल प्लेस बन जाता है, क्योंकि सब जगह से आप जो है दिल्ली जा सकते हो। तो दिल्ली में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद है सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये जो है ये भी आपका कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है फिर आपका ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, ये भी आपका दिल्ली में ही है। और नेक्स्ट जो है फिर आपका ये वाला भी दिल्ली में ही है, कस्तूरबा हॉस्पिटल। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि ये जो आप यहां पर कॉलेजेस देख रहे हो, जैसे कि लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, और कस्तूरबा वाला आपका कॉलेज हो गया, ये आपके आते हैं आईपीयू के अंडर। आईपीयू है आपका इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दिल्ली की एक स्टेट यूनिवर्सिटी आप उसको मान सकते हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। उसके अंडर ये कॉलेजेस आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक तो ये वाला आपका कॉलेज आता है लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। उसके बाद सेंट स्टीफंस हो गया। फिर आपका हिंदू राव हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद कस्तूरबा हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद पन्नादाई, ये भी उसी में आता है। फिर शकुंतला। ये जो आप टोटल 6 कॉलेजेस देख रहे हो, टोटल 6 कॉलेजेस, ये आपके आईपीयू के अंडर आते हैं। तो देखो इसका जो प्रोसेस है वो आईपीयू के थ्रू होता है, मतलब इसमें जो एडमिशन होता है वो आईपीयू के थ्रू करवाया जाता है। आईपीयू की वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, बट उसमें स्कोर जो है वो नीट का ही लगता है। ठीक है, तो उसमें पहली प्रायोरिटी जो है इस इन वाले कॉलेजेस में उनको दी जाती है जो स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं, मतलब जिनके पास दिल्ली का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल है, तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अगर उसके बाद सीट्स बच जाती हैं तो फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो आप एक तरीके से ये समझे कि अगर आप दिल्ली के बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कॉलेज एक तरीके से नहीं है। ठीक है, तो इनमें चांसेस अदर स्टेट वाले को बहुत ही कम मिल पाता है। ठीक है, तो बाकी कॉलेजेस में पूरा ऑल इंडिया लेवल पर आपकी काउंसलिंग होती है। ठीक है ना, और इसके बाद जो है
नेक्स्ट कॉलेज है आपका, ये है आपका ईएसआईसी कॉलेज, ये भी आपका ईएसआईसी कॉलेज है। तो ये एक ईएसआईसी कॉलेज आपका बैंगलोर में है, और दूसरा वाला जो है ये भी आपका कर्नाटक में है, और ये आपका गुलबर्गा में है। ठीक है। अब मैं ये भी बता दूं कि ये ईएसआईसी वाले जो दोनों कॉलेजेस हैं, ये भी जो आपके बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह ईएसआईसी में एम्प्लॉयज है। ईएसआईसी है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ईएसआईसी के अंडर जो एम्प्लॉयज आते हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये कॉलेजेस को रिजर्व रखा गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए नहीं है जो ईएसआईसी के वार्ड्स नहीं है। जो भी ईएसआईसी के एम्प्लॉयज है, अगर आप उनके वार्ड्स हैं तो आप यहाँ पर इन कॉलेजेस में अप्लाई कर पाओगे। तो अगर मैं ओवरऑल एक बात कर लूँ तो 2 कॉलेजेस ये और 6 कॉलेजेस वो, यानी कि टोटल 8 कॉलेजेस को हटा के बाकी लगभग जितने भी 10-11 कॉलेजेस बचते हैं यहाँ पे, उन कॉलेजेस में पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ बाकी और कॉलेजेस बता देता हूं जिसमें एडमिशन जो है वो नीट स्कोर के बेसिस पर होता है, और उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहला नाम आ जाता है यहां पर जिपमर का, जिपमर। ठीक है। तो जिपमर, पौंडीचेरी या पुडुचेरी। तो जिपमर पौंडीचेरी का जो प्रोसेस होता है वो इनके थ्रू ही होता है, इनकी वेबसाइट के थ्रू होता है। आपको जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद इनके एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं, फिर इस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, और यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग के साथ साथ बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी जो है सीट्स ऑफर की जाती हैं। तो बीएससी नर्सिंग की जिपमर में जो है टोटल सीट्स हैं 85 गर्ल्स के लिए हैं, और शायद 9 जो सीट्स हैं वो यहाँ पर बॉयज़ के लिए हैं। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो जिपमर पौंडीचेरी हो गया। फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर निग्रिम्स करके, निग्रिम्स। ठीक है। और इन सब पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी कर चुका हूँ और आगे भी करूंगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो नीट के थ्रू एडमिशन के लिए हो या फिर कहीं पर भी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज में आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, या बीपीटी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो वो मैं यहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है। तो निग्रिम्स जो है ये आपका है शिलोंग में। ठीक है। तो ये शिलोंग में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और इसमें भी जो है आपका जो स्कोर लिया जाता है पिछले साल से यहाँ पर ये प्रोसेस रखा गया है। अदरवाइज इनका जो प्रोसेस होता था वो इनके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता था। तो पिछले साल से जो है नीट एग्जाम के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन मिलने लग गया है। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। और जिपमर भी जो है ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो जिपमर को आप एम्स दिल्ली से कंपेयर कर सकते हो, इतना अच्छा कॉलेज है ये। ठीक है। तो ये 2 कॉलेजेस हो गए। उसके बाद यहां पर जो है एक आपका कॉलेज है आईजीआईएमएस पटना। ठीक है। आईजीआईएमएस पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहां पर क्या होता है, आईजीआईएमएस पटना में यहां पर प्रायोरिटी बिहार के कैंडिडेट्स को दी जाती है। जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है उनको पहले यहाँ प्रायोरिटी मिलेगी, फिर अगर सीट्स वगैरह बचती हैं तो अदर स्टेट को देखा जाता है। मतलब ये समझ लो कि अदर स्टेट के लिए ज्यादा हेल्पफुल ये नहीं है। तो बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए आईजीआईएमएस पटना में। यहाँ पर भी नीट स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन लिया जाता है। ठीक है। तो ये आपके मैंने ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ मुझे और भी पता चलता है, अभी तो मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा कॉलेज आता है ध्यान में या आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, सो दैट कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल मेरे को एडमिशन यही पता है कि भाई नीट स्कोर के बेसिस पर इन्हीं कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल वगैरह में एडमिशन लिया जाता है। तो बाकी जो जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो मैं आपके लिए आगे लेकर आता रहूँगा। तब तक आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।